नमस्कार। बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी खेती में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे लाभदायक जीव हैं जिनको आइसोलेट करके बोतल्स में या और किसी पैकिंग में पैक किया गया है और वो मार्केट में मिलते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो हैं आपके ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, बेसिलस, स्यूडोमोनास, ब्यूवेरिया बेसियाना, मेटारेजियम एनिसोप्ली। ये कई जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं, करने चाहिए, इनके फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन आज एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। दरअसल मैंने बहुत ज़्यादा इन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाई करके और बहुत डिटेल्ड और साइंटिफिक एडवाइज़री मैंने इस चैनल के ऊपर बनाई थी। हर एक माइक्रोब्स के बारे में, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करता है, बहुत सिंपल भाषा में। उन एडवाइजरीज के सबके नीचे कमेंट आते थे, कोई एक किसी में 2 किसी में 5 इस टाइप के कमेंट होते थे। उनमें ये पूछा जाता था कि साहब इससे कोई आप जो ये माइक्रोब्स बता रहे हो, ब्यूवेरिया बेसियाना बता रहे हो, मेटारिजियम बता रहे हो, स्यूडोमोनास बता रहे हो, इससे मनुष्य की हेल्थ को तो कोई नुकसान नहीं होगा क्या? एक्चुअली ऐसी कोई भी मैंने ऐसी कोई साइंटिफिक रिपोर्ट जो एग्रीकल्चर में स्पेशली खेती में नहीं पढ़ी कि उसमें ह्यूमन या अपन मनुष्यों की हेल्थ पे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट बताया गया हो। ना हमने कभी कोई ऐसा बुक्स के अंदर पढ़ा। लेकिन जब ये क्वेश्चन बार-बार आता है तो कहीं और कुछ लोगों का तो ऐसा भी अनुभव था कि उन्होंने एक आध खास जो सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव जिनको बोलते हैं, उनका बिल्कुल अपनी खुद का एक्सपीरियंस बताया कि साहब हमारे उन्होंने अपनी माताजी का ज़िक्र करते हुए बताया कि मेरे स्यूडोमोनास की वजह से हमारे ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी ये लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, इनकी मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने तो ऐसी कोई स्टडी नहीं की है कि इनका कोई ह्यूमन हेल्थ के ऊपर मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। बस ये कहा जाता है कि आप ग्लव्स पहनें। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चूँकि मैं एक वैज्ञानिक भी हूँ, एक किसान भी हूँ। कहना आसान है कि ग्लव्स पहन लो, मास्क लगा लो, लेकिन खेत में प्रैक्टिकली ऐसी स्थिति बनती है कि काम बहुत सारा रहता है, ऑलरेडी जो खेती के ऑपरेशंस हैं वो डिले होते रहते हैं। ऐसे में आदमी उस आपड़-धापड़ में ये ग्लव्स-व्लव्स कुछ भूल जाता है, फिर काम करने में थोड़ा-सा अनईज़ी आदमी महसूस करता है, तो वो इस्तेमाल ही नहीं करता। पर मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, इवन मैं खुद मेरे फार्म पे काम करता हूँ, तो भी बहुत बार अवॉइड कर देते हैं कि यार जल्दी है, डाल दो रे क्या होता है, हाथ धो लेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे ख़्याल से इसमें ना आपको एक तो मास्क और ये हैंड ग्लोव्स ये ज़रूर पहनने चाहिए, स्पेशली ये माइक्रोब्स जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मोटा-मोटा इंटरनेट पे देखने की कोशिश की, उसमें मैंने पाया कि ट्राइकोडर्मा और माइकोराइज़ा तो लगभग पूरी तरह से सेफ है। इसके अलावा जो अपना बेसिलस है, बेसिलस की भी कुछ स्पीशीज़ होती हैं, वो प्रॉब्लम करती हैं, खासकर बेसिलस सेरस के नाम से जो आती है। इसके अलावा स्यूडोमोनास में दिक्कत है। स्यूडोमोनास इम्यूनिटी को हमारी को कमज़ोर करता है। कुछ स्पीशीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं, उसके अलावा कोई स्पीशीज़ हो सकती है। बिवेरिया और मेटारेजियम यदि उसको अपन इन्हेल कर लें, जैसे इन्हेल करते हैं ना, मतलब श्वास के साथ ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, अपन ले लेते हैं, तो बिवेरिया से तो हमारे श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं और मेटारेजियम से एलर्जिक है मेटारेजियम और उससे भी श्वास संबंधित रोग हो सकते हैं। माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा सेफ है। यानी कि बेसिलस, सीडोमोनास और बिवेरिया बेसियाना बिवेरिया और मेटारेजियम यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत कॉशियस होना है, बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आप बिना ग्लव्स और बिना मास्क पहने आप उसको नहीं इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी तक हमने ऐसी स्टडी नहीं पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं कि इनका कोई मनुष्य के स्वास्थ्य पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। तो जब भी आप उसका घोल बनाएँ, जब भी उसको बार-बार डंडे से आपको हिलाना पड़े, हैं? जब भी आप उसको मिलाएँ तब प्रॉपर आप अपने ग्लव्स और मास्क लगा के रखें, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं
कोई जो केमिकल होता है ना उसकी तो कुछ समय के लिए असर रहता है बॉडी में, वो खत्म हो जाता है, लेकिन माइक्रोब्स से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाए तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। होप ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल होगी। अब मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।